भक्तगणों, आज आपको देवी भागवत महात्म्य के श्लोक कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने। देवी भागवतम नामं पुराणं पुरमोत्तमं त्रिलोक्य जननी साक्षात् गीयते यद् शाश्वती श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद शृणुयादपि श्लोकार्थं श्लोकपादं वासयाति परमागतिं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवतपुस्तकं तदग्रहं तीर्थोदं हिं वसन्तोपापनाशकं यस्तु भागवतं देव्यां पठेदं भगत्यां शृणोति वा धर्मार्थचौ कामौ च मोक्षं चौ लभते नरः सुधौ पिबनेकम् एवं नरः स्यात् जरामरः देव्यां कथामृतं कुर्यात् कुलमेवावजौ राम रमम् अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तम परं देवी भागवतं नामं धर्मकामार्थमोक्षदम् ये शृण्वन्ति सदा भक्त्यां देव्यां भागवती कथां तेषां श्रीरथं दुरस्तां तस्मात् सेव्यां सदा निर्भयौ दिनमर्धौ तदर्धौ वामहर्धौ शनैव ये शृण्वन्ति नरः भक्त्यां न तेषां दुर्गतिः क्वचिदौ तावतं गर्जति तीर्थानं पुराणे विरदानं धौ यावन् श्रुतिः सम्यगं देवी भागवतं नरः तावतं पावाटवी श्रीणां कलेशदाद भरकण्टका यावन्त वर्षौ प्राप्तो देवी भगवद्विधौ तवाद कलेशावहं निर्णामुपसर्गमहातमं यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवत तोषणुः इदमखिलकथानां सारभूतं पुराणं नेकलनेकमतुल्यं सम्प्रमाणुविद्युतं पठति परं भावागौ शिरोतिं भक्तिधां न भवन्ति धनवानं ज्ञानवानमानोत्रौ श्रुतवेततं महादेव्यानां पुराणं परमं द्वन्द्वतं कीर्तकीर्त्यो भवेन्मर्त्यो देवानां पीड्यतो ईशा मूलप्रकृति येषां यत्र तु प्रीतिपागते समं तेन पुराणं स्त्यांत कथं मन्युनिरुतं पाठे वेदसमं पुण्यं यशं स्याौ जन्मेजयो पठेदयं पर्यतयनं तदेव विबुधूतव्यो नित्यं यौ शृणुं दत्त्यां देवी भागवतं परं न दर्श्यं दुर्लभं किञ्चित् कथौ चिदैकौ चिदस्तिम् अपुत्रो लभते पुत्रां धनार्थी धनमाप्नुयातः विद्यार्थी प्राप्नुयादि विद्या कीर्तिमण्डितभूतलः वन्ध्यां वां काकवन्ध्यां
वाव मृतवंद्यां चौयाणग्रहां स्वर्णांगदस्यौ तदो स निवर्ते नवशेषो यदगेयं पुस्तकं चेद पूजितं यदि तिष्ठितं तदगेहं नौ तैर्जनि नित्यं रमाजेवं सरस्वती नेक्ष्यते तत्रौ बेतालडागनी राक्षसादयो जौहृदं तु नरं निष्ठां पठेद तत्र समाहितः मण्डलाननाननां समावनोति जरोदाहौ संविदौ सदा विद्यास्यौ पठनं तक्ष्यरोगो विनश्यति प्रतिसन्ध्यौ पठेकस्तु सन्ध्यां कृत्वां समाहितौ एकमस्यौ चाह्यायं चौनरौ ज्ञानवान् भवितौ नवरात्रे पठे नित्यं श्राद्धेति भक्तितौ तस्याम्बिकां तु सन्तुष्टां ददाति फलं वैष्णुवेश्यौ शिवस्यौ रोममां वर्णिति सदा स्वरस्यौ गणपतिस्यौ स्वस्तेश्चौ तुष्ट्यति पठितुं प्रदेयनं नवरात् चतुष्टये वेदिके निजगायति वृद्धि नित्यसुमुनिः वेशारदं पुण्यं पुराणं द्विजशतमां वेदपाठसमं पाठं शृणु सौ तदेव्यम्। भावार्थ भक्तों, श्रीराम देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अतिश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधि श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। यदि 18 पुराण में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को वरदान करने वाला है, जो लोग सदा भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण में जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक अर्चना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमयी रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके इस सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप
समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विधि परमाणु के परिपूर्ण इन श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जनमेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे निर्विशेष, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके सामान्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद्देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके स्वर्ण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या विलासी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो, वह इस पुराण के स्वर्ण से उस दोष से मुक्त हो जाती है जिसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधिपूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर धनचित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। सारा दिन और रात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इसे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रश्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। विष्णु, शिव, सौर तथा गणपति जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत, आषाढ़, अश्विनी माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इसे रमा, उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रश्न रहती हैं। हे मुनि, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे शेष मुनियों, यह पुराण परम पवित्र और वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। श्रीमद्देवी भागवत हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।